प्रार्थना और जल्दबाजी बिल्कुल विमुख है, एक साथ नहीं है। प्रार्थना का मतलब कभी जल्दबाजी नहीं है और जल्दबाजी का मतलब प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करने का मतलब जल्दबाजी करना नहीं है और जल्दबाजी करने का मतलब प्रार्थना करना नहीं है। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, मैं कुछ दिन लगातार प्रार्थना के बारे में बात करूंगा। कुछ दिन लगातार हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली से सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों प्रार्थना किया या क्यों हमें प्रार्थना करना चाहिए, या प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं, या परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं? क्या वाकई में आप प्रार्थना का जीवन जीना चाहते हैं, प्रार्थनाशील जीवन जीना चाहते हैं? तो इन वचनों को जरूर सुनिए और परमेश्वर के वचन में जिस तरीके से हमें सिखाया गया उस तरीके से आप बढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ परमेश्वर के अजीजों, आपके जो प्रार्थना का जीवन है ना, बिल्कुल बदल जाएगा। मैं बिल्कुल बदल जाएगा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई बार हम अकेले प्रार्थना करते हैं। अकेले का मतलब पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं होते हैं। आपने महसूस किया होगा। मैं जितने भी लोगों के साथ आज बात कर रहा हूँ, उनमें से अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना किया है, तो वो समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। आप अकेले जब प्रार्थना करते हैं ना, आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक आप प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपके पास शब्द नहीं होंगे, आपके पास प्रार्थना का विषय नहीं होगा, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपके जीवन में आ जाएगा, उस जगह में आ जाएगा, आपका ध्यान भटकने लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होने लगेगी क्योंकि आप अकेले कर रहे हैं। लेकिन उसी जगह में अगर आप आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तो एक अलग प्रार्थना का समय आप व्यतीत कर पाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि जो प्रार्थना का जीवन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन है, बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। अगर आप प्रार्थना को लेकर एक साधारण विचार के साथ आप जी रहे हैं, तो शायद उस गहराई को आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। मैं हर दिन प्रार्थना के बारे में बात करूंगा और मैं प्रार्थना को ना एक अलग अलग मैं रूप देना चाहूँगा। मतलब प्रार्थना ये है या प्रार्थना वो है करके मैं बताना चाहूँगा। ठीक है। अगर आपके मन में ये सवाल आता है प्रार्थना क्या है, तो हम प्रार्थना को अलग अलग सिचुएशन में या अलग अलग हालातों में हम दर्शा सकते हैं। प्रार्थना का मतलब ये है और वो है करके। और इन कई दिनों में परमेश्वर के अजीजों में यही आपके बीच में रखूंगा कि आप प्रार्थना को किस प्रकार से आप समझते हुए आप प्रार्थना में समय बिता सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं मुझे बस 10 मिनट या 15 मिनट जाकर प्रार्थना करना है, मुझे कुछ भी बोलना है, ठीक है, हाँ प्रभु ऐसा है वैसा है, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब बहुत से लोग धन्यवाद बोलकर ही 10-15 मिनट खत्म कर देते, उसके बाद उठ जाते हैं। बहुत से लोग हालेलुया बोलकर ही 10-15 मिनट खत्म कर देते, उसके बाद उठ जाते हैं। और बहुत से लोग सिर्फ अपने बारे में बोलते रहते, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। मतलब वो सोचते हैं बस मुझे टाइम काटना है। प्रार्थना का मतलब टाइम काटना नहीं है। अगर आप वाकई में एक सच्चे मसीही है, अगर आप वाकई में परमेश्वर के आत्मा में आप चलाए चलते हैं, अगर आप वाकई में वचन के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति है, तो आपको पता होगा प्रार्थना का मतलब क्या है। ठीक है, प्रार्थना क्या है, आपके लिए प्रार्थना क्या है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्योंकि जिस विषय को आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, प्रार्थना को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम समझना चाहे प्रार्थना क्या है, तो प्रार्थना को कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। प्रार्थना करना मतलब इंतजार करना है। हालेलुया, बोलिए, प्रेयर इज ऑल अबाउट वेटिंग। प्रार्थना इंतजार का प्रतीक है। बोलिए मेरे साथ, प्रार्थना इंतजार का प्रतीक है। इंस्टेंट नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, इंस्टेंट आप प्रार्थना के साथ बिल्कुल मत जोड़िए। इंस्टेंट मतलब जल्दबाजी। प्रार्थना और जल्दबाजी बिल्कुल विमुख है, एक साथ नहीं है। प्रार्थना का मतलब कभी जल्दबाजी नहीं है और जल्दबाजी का मतलब प्रार्थना नहीं है। हालेलुया।
प्रार्थना करने का मतलब जल्दबाजी करना नहीं है, और जल्दबाजी करने का मतलब प्रार्थना करना नहीं है। सुनिए इस बात को, इंस्टेंट या जल्दबाजी में मैगी बन सकता है, नूडल्स बन सकते हैं, प्रार्थना नहीं हो सकता या प्रार्थना का जवाब नहीं मिल सकता। जल्दबाजी में आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आप क्या बोलेंगे प्रभु को? क्या बोलेंगे आप? प्रभु ये है, मतलब बहुत सारी बातें आप इंस्टेंट बोल सकते हैं प्रभु को। या उसी जगह में अगर आप बहुत जल्दबाजी में जवाब चाहते हैं तो फिर किस तरीके से परमेश्वर आपको जवाब देंगे, मुझे बताइए। आप शायद ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जिसके लिए शायद परमेश्वर सोच रहे हैं मैं 10 साल लेने वाला हूं, करो प्रार्थना। शायद परमेश्वर सोच रहे हैं मैं 5 साल लेने वाला हूं, करो प्रार्थना, लेकिन 5 साल बाद में जवाब दूंगा। क्या तू 5 साल तक उस विषय के लिए प्रार्थना कर सकती है? क्या तू 5 साल के लिए उस विषय के लिए प्रार्थना कर सकता है? परमेश्वर ये कह रहे हैं आपको। अगर आप ये सोच रहे नहीं प्रभु मुझे इंस्टेंट चाहिए, आपके लिए पता क्या जवाब है? इंस्टेंट में सिर्फ मैगी बन सकता है, नूडल्स बन सकते हैं, प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिल सकता है। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। जल्दबाजी का काम किसका है बताइए जरा मुझे। जल्दबाजी का काम परमेश्वर के प्रिय अजीजों, अगर आपको पता नहीं है तो मैं ये आपको बता दूं, जल्दबाजी का नाम है शैतान। जल्दबाजी का काम करने वाला कौन है? वो है शैतान। बहुत जल्दी इंस्टेंट सारी बातें वो इंस्टेंट करना चाहता है, और जल्दबाजी में अगर आप कुछ करते हैं काम बिगड़ता है, काम कभी बनता नहीं है। आप देखते हैं ना सड़कों में एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं एक्सीडेंट्स? क्यों होते? गाड़ी एक्सीडेंट करने के लिए नहीं बनाया गया है, गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए बनाया गया है। तो फिर एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? जल्दबाजी में अगर आप किसी काम को करते हैं वो काम कभी भी अच्छा नहीं होगा, कभी भी अच्छा नहीं होगा। आप जब खाना बनाते हैं आपने ध्यान दिया होगा, जो खाना 10 मिनट में बनता है वो 10 मिनट में ही बनेगा, वो 5 मिनट में या 2 मिनट में नहीं बनेगा। अगर आप किसी सब्जी को बनाते हैं, अगर उसके लिए आपको 15 मिनट चाहिए तो वो सब्जी बनने के लिए 15 मिनट ही चाहिए होगा, चाहे कितना ही तेज आग आप कर दीजिए, आंच को आप कितना ही तेज बढ़ा दीजिए, 15 मिनट में ही पकेगा वो सब्जी, 5 मिनट में 2 मिनट में नहीं पकेगा। अगर आपने जल्दबाजी में बनाया है तो आप उस खाने को नहीं खा पाएंगे, कच्चापन आपको उसमें महसूस होगा, स्वाद की कमी होगी, स्वाद नहीं आ पाएगा क्योंकि ढंग से पका नहीं है वो, और आपके शरीर के लिए भी हानिकारक है। आप समझ रहे इस बात को? जल्दबाजी में आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं, तो फिर प्रार्थना जल्दबाजी में आप कैसे कर लेते हैं? आप अगर आपको पता है कि जल्दबाजी में कोई भी काम सही नहीं हो सकता है, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि प्रार्थना बहुत जल्दबाजी में करने से भी प्रभु सुन लेगा? प्रभु देख रहा है आप बाकी सारे काम बड़े आराम से कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना आप बहुत जल्दबाजी में करते हैं, या प्रार्थना का जवाब आप बहुत जल्दबाजी में चाह रहे हैं। बहुत से लोग अपने लिए प्रॉफिट्स को ढूंढ लेते हैं और प्रॉफिट्स को सामने लाकर खड़ा कर देते और बोल देते हमारे लिए प्रोफेसी करो, हमारे लिए भविष्यवाणी करो कि कल मेरे लिए प्रभु आशीष देने जा रहा है, कल मैं चंगा होने जा रहा हूं, कल मैं छुटकारा पाने जा रहा हूं। वो इंतजार नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरे तरफ में प्रभु के वचन में क्या लिखा है? प्रेयर इज ऑल अबाउट वेटिंग। प्रार्थना इंतजार का प्रतीक है। प्रार्थना करने का मतलब इंतजार करना है। आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि नहीं प्रभु आज हो जाए, अभी हो जाए, अभी इसी वक्त कर दीजिए प्रभु। इसका मतलब आप परमेश्वर को ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन प्रार्थना करने का मतलब ऑर्डर देना नहीं है, प्रार्थना करने का मतलब विनती है। और प्रभु कह रहा है तू प्रार्थना कर रहा है तो तू इंतजार कर। नए नियम की किताब से कुछ वचनों को मैं दूंगा आज आपको, पुराने नियम की किताब से कुछ वचनों को आज मैं आपके बीच में रखूंगा, और मैं आपको ये बताऊंगा परमेश्वर के अजीजों, प्रार्थना करने का मतलब इंतजार करना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 आयत में क्या लिखा है सुनिएगा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ठीक है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। उसके बाद कुलुस्सियों में लिखा है, कुलुस्सियों 4 अध्याय उसके दूसरे आयत में क्या लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो। फिर से प्रार्थना में लगे रहो। देन
यशायाह 40 अध्याय उसके 31वें आयत में पता है क्या लिखा है? परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ठीक है, वह उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। अब प्रार्थना का मतलब एक ऐसा इंतजार है जिस इंतजार में परमेश्वर के अजीजो आपको कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया। जिस इंतजार में आप नया बल प्राप्त करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत गहरी बातें बताने जा रहा हूं, अपने आप को तैयार कर लीजिए आज के प्रचार को ग्रहण करने के लिए। आमीन, हालेलुया। बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। इन बातों को सुनकर आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होगी। परमेश्वर के अजीजों, नुकसान नहीं होगा। आप जितना भी समय आज के वचन को सुनने के लिए दे रहे हैं, आपका नुकसान नहीं होगा। मैं 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। आप कोई डिबेट नहीं सुन रहे हैं, आप किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं सुन रहे हैं कि वो व्यक्ति उसको ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। आज आप वचन सुन रहे हैं आप। हालेलुया। और वचन सुनने का मतलब विश्वास की बढ़ोतरी है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन से सुनते हैं आपके जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी होती है। इतने दिनों में अगर आप ये सोच रहे थे प्रभु मेरे प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर शैतान की तरह जल्दबाजी में काम नहीं करते हैं। सुनिएगा इस बात को, परमेश्वर जल्दबाजी में कार्य करने वाले परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर ने सृष्टि को बनाने के लिए, परमेश्वर के अजीजों, 5 से 6 दिन लिया है सब कुछ बनाने के लिए, तो परमेश्वर के अजीजों वो अपना काम अपने समय में करता है। हालेलुया। वो अपना काम अपने समय में करता है। हम परमेश्वर को नहीं सिखा सकते हैं ये बोलकर कि प्रभु मैं तो 2 घंटे प्रार्थना कर रहा हूं, आप जल्दी से कर दीजिए ना उस काम को। प्रभु देखिए मैंने 10 मिनट के जगह में प्रभु मैंने 20 मिनट प्रार्थना किया, तो इसका मतलब आपको भी जल्दी करना चाहिए। हम नहीं बोल सकते ऐसा। चाहे आप 2 घंटे प्रार्थना कीजिए, 3 घंटे प्रार्थना कीजिए, 4 घंटे प्रार्थना कीजिए, 5 घंटे प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अपना काम अपने समय में ही करते हैं। हाँ, ये बोलना आसान है, ये बोलना आसान है परमेश्वर के अजीजों कि शायद हमारे ज़्यादा प्रार्थना करने से प्रभु जल्दी आंसर दे दे। ये बोलना आसान है। हाँ, बहुत से लोग इस प्रकार से प्रचार भी करते होंगे, लेकिन हम परमेश्वर के सोच को हम बदल नहीं सकते, परमेश्वर के काम को हम बदल नहीं सकते हैं। कई बार परमेश्वर कुछ बातों के लिए हमें अगुवाई करते हैं कि उस काम को मत करो। हम जानबूझकर हम उस काम को करते हैं और नुकसान हम भुगतते हैं। ठीक है, नुकसान हम भुगतते हैं, हमने भुगता भी है और बहुत से लोग आगे भी भुगतेंगे अगर वो परमेश्वर के अगुवाई को इग्नोर करेंगे तो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये कहना आसान है कि आप 1 घंटे प्रार्थना करो प्रभु जल्दी आंसर दे देंगे। नहीं नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। परमेश्वर अपना काम अपने समय पर करते हैं। किसने सिखाया था परमेश्वर को कि सृष्टि ऐसे बनाना है? किसी ने प्रार्थना किया था? कोई था प्रार्थना करने के लिए? किसी ने बताया था परमेश्वर को कि प्रभु आपको कुछ इस तरीके से करना चाहिए? मनुष्य को बनाते समय क्या कोई था परमेश्वर को सिखाने के लिए? क्या कोई था प्रार्थना करने के लिए? क्या कोई था परमेश्वर को डायरेक्शन देने के लिए? कोई नहीं था। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर अपने समझ और अपने बुद्धि के अनुसार काम करते हैं और हमें परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए प्रभु के काम को। हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना, जवाब देना परमेश्वर का काम है। वो शायद समय ले भी सकते हैं और शायद समय से पहले ही जवाब दे भी सकते हैं। ये परमेश्वर के ऊपर है। हाँ, बहुत सारी प्रार्थना ऐसी है जो हम करते और तुरंत हमें जवाब मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी प्रार्थना ऐसी है जिनका जवाब हमें सालों साल नहीं मिलता। कई बार कई साल बाद मिलता है, कई बार हमें मिलता ही नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन प्रार्थना करने का मतलब ये है आप परमेश्वर के अजीजों इंतज़ार करते हैं, और जो इंतज़ार करता है परमेश्वर के अजीजों वो परिपक्व बनता है। हालेलुया। क्योंकि उस समय के अंतराल में परमेश्वर आपको सिखाता है। हालेलुया। उस समय के अंतराल में प्रभु आपको सिखाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं तो बस छोटे से चीज को पाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, शायद मैं अच्छी जिंदगी पाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन उस समय के अंतराल में प्रभु कुछ और सिखा गया आपको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं क्या बोल रहा हूं? आप शायद अच्छी जिंदगी पाने के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, आप शायद संतान पाने के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु ने कुछ और सिखा दिया आपको उस समय के अंतराल में।
सुनिएगा, जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करेंगे। आपको पता नहीं चल रहा है, आप हर दिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, आप नए सामर्थ और नए बल से भरे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपका विश्वास बढ़ रहा है। हालेलुया। क्योंकि जितना ज्यादा आप इंतजार करते हैं, उतना ज्यादा आप नया बल प्राप्त करते हैं। यह परमेश्वर का तरीका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। संसार में क्या होता है, अगर हमें इंतजार करने के लिए बोला जाता है तो हमारा टाइम लॉस होता है ना, टाइम वेस्ट होता है। अगर इसी टाइम के बारे में हम परमेश्वर को सिखाना शुरू करें, प्रभु मैं 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे, प्रभु मेरा कितना टाइम खराब हो गया। हम क्या बोल सकते हैं परमेश्वर कैसा? परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल बराबर है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप 100 साल बाद क्या होगा नहीं जानते हैं, वो 1000 साल बाद के बात को जानता है और उसने प्रकट भी कर दी कि 1000 साल बाद क्या होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम 100 साल बाद क्या होगा उसके बारे में हम डरे हुए हैं, लेकिन वो तो 1000 साल बाद क्या होगा उसके बारे में जानता भी है और ही इज रेडी, वो तैयार है उस बात के लिए। वो कहता है तू 100 साल के लिए इंतजार कर रहा है, देख तो मैं तो 1000 साल बाद क्या होगा उसके बारे में भी जानता और मैंने बता भी दिया है, तो मुझे टाइम के बारे में क्या सिखाता है तू? क्या हम उसे सिखा सकते हैं टाइम के बारे में? प्रभु मैं तो 10 साल से प्रार्थना करता हूं, मेरा टाइम लॉस हो रहा है। आप सोच रहे हैं आपका टाइम खराब हुआ है, लेकिन पता वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है मेरा बेटा और मेरी बेटी परिपक्व बन रही है क्योंकि मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करने के पीछे परमेश्वर के अजीजों बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। प्रार्थना करना, इंतजार करना, और इंतजार करने का मतलब क्या है? नया बल प्राप्त करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो बल आपको संसार से नहीं मिलता है, जो बल आपको पैसों से नहीं मिलता है, जो बल आपको संसारिक चीजों से नहीं मिलती है, संसारिक ज्ञानों से नहीं मिलती है, परमेश्वर के अजीजों वो बल, वो सामर्थ्य आपको प्रार्थना करने से मिलती है। क्योंकि प्रार्थना करने का मतलब है इंतजार करना। इंतजार का प्रतीक है प्रार्थना। 40 दिन 40 रात मूसा जब परमेश्वर से बात करता रहा, संसार से अलग होकर, इजरायलियों से अलग होकर, खुद से अलग होकर, अपने परिवार से अलग होकर, संसार के हर एक अभिलाषाओं से अलग होकर, जब उसने समय बिताया परमेश्वर की हजूरी में, क्या बदलाहट आया उसके जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या वो कमजोर पड़ा? क्या वो कमजोर हुआ? परमेश्वर के अजीजों, क्या इंतजार करना उसके लिए कमजोरी का प्रतीक था या बल पाने का प्रतीक था? आप मुझे बताइए। इंतजार करना मूसा के लिए शर्मिंदगी थी या फिर एक ऐसा समय था परमेश्वर के अजीजों की वो गर्व कर पाया कि मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार किया और देखो प्रभु ने मुझे अपने सामर्थ से भर दिया? क्या लज्जा का कारण था या गर्व का कारण था इंतजार करना मूसा के लिए? मुझे बताइए। आप मुझे बताइए परमेश्वर के अजीजों। हालेलुया। उसने परमेश्वर के पीठ को देख लिया और लोग उसके चेहरे को नहीं देख पाए। आप जितना ज्यादा प्रार्थना करते हैं, आप जितना ज्यादा इंतजार करते हैं, उतना ज्यादा आप चमकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसका नूर आप पर आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसका नूर आप पर चमकता है। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। हालेलुया। और जो प्रकाश है ना वो आप परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। प्रार्थना करने का मतलब समय का बर्बादी नहीं है। सुनिएगा, सुनिएगा मेरी बात परमेश्वर के अजीजों, जितना ज्यादा आप प्रार्थना करते हैं, चाहे वो कोई भी विषय क्यों ना हो, आप स्ट्रेंथ पाते हैं, आप बलवंत होते हैं, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर के हजूरी में, आप इंतजार कर रहे हैं उसकी उपस्थिति में, आप इंतजार कर रहे हैं प्रभु में, आप इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर के समय के लिए, आप इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, आप इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए कार्य करे, चाहे वो 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो। परमेश्वर के अजीजों, उस समय के अंतराल में वो आपको कमजोर नहीं बल्कि वो आपको बलवान करता है। आप हर तरीके से आप परिपक्व बनते जाते हैं, आप परमेश्वर को समझते जाते हैं, आप परमेश्वर को और जानते जाते हैं और उसका नूर आप पर उतरता है। प्रेज द लॉर्ड। आप चमकते हैं, आप और बलवान होते हैं, आप उकाब की नाई उड़ने के लिए तैयार होते हैं। आप जिस मूसा को लोगों ने
बहुत बुरा भला बोला, उसी मूसा का शक्ल वो नहीं देख पाए, क्योंकि सूर्य से भी ज्यादा चमकने लगा था मूसा का शक्ल। आज मैं ये तो नहीं बोलूंगा आपके प्रार्थना में समय बिताने से आप मूसा की तरह हो जाएंगे, नहीं। शायद दूसरा मूसा अब शायद कोई भी नहीं होगा। मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा आप। प्रार्थना करने का मतलब आपका टाइम खराब करना, टाइम लॉस करना नहीं है। प्रार्थना करने का मतलब इंतजार करना है, और जो इंतजार करता है ना परमेश्वर के अजीजों, वो नया बल प्राप्त करता है। इसका मतलब हमारा जो बल है ना वो घटता जाता है, वो पुराना होता जाता है। इसीलिए बार बार बोला गया है कि प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33:3 में ये बोला गया है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता है। इसका मतलब जो नया बल यशायाह के 40 अध्याय की 31 आयत में बताया जा रहा है, वो नया बल यिर्मयाह 33:3 में भी बताया जा रहा है कि ऐसी बातें मैं तुझे बताऊंगा जिसे तू नहीं जानता। उस नए सामर्थ के बारे में परमेश्वर के अजीजों प्रभु हमें बताना चाहता है। आप किसी भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जल्दबाजी मत कीजिए। प्रभु आपके प्रार्थनाओं को सुनना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की हजूरी में जाए। शायद वो विषय एक जरिया होगा। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर चाहता है कि आप उसके नजदीक जाए। जो दूरी आ गई थी ना, उस दूरी को प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। अब आप उसके नजदीक जा सकते हैं। शायद आपका जो चंगाई का जो विषय है ना, वो शायद एक जरिया है कि आप परमेश्वर के नजदीक जाएं। अगर आप स्वस्थ है, आपके पास सब कुछ है, क्या आप उसके पास जाएंगे? मुझे बताइए। अगर आप इस बात को समझेंगे ना, परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया है, आप प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा को हमेशा जानना चाहता हूं। और पता है परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने मुझे क्या प्रकाशित किया। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें, हम उसके नजदीक जाएं। आप शॉपिंग में, पिक्चर देखने में, घूमने में आप घंटों बिताते हैं, लेकिन परमेश्वर से बात करने के लिए कितना समय है आपके पास? आज मैं ये बताना चाहता हूं, प्रार्थना या कोई विषय एक जरिया है कि आप उसके नजदीक जाएं। क्योंकि जब आप उसके नजदीक जाते हैं ना, यू आर ऑलवेज रेडी टू वेट। आप इंतजार करने के लिए तैयार होते हैं, और वो यही चाहता है कि आप इंतजार करें, क्योंकि वो आपको नया बल देना चाहता है। वो आपको उकाबों की नाई वो उड़ाना चाहता है। वो आपको दौड़ाना चाहता है। परमेश्वर के अजीजों, वो आपको दौड़ते हुए देखना चाहता है। विश्वास के रेस में वो आपको थक कर चलते हुए नहीं देखना चाहता है। वो आपको श्रमित नहीं देखना चाहता। इसीलिए वो चाहता है कि आप प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और शैतान हमें प्रार्थना नहीं करने देना चाहता, ये सच्चाई है। शैतान नहीं करने देना चाहता हमें प्रार्थना, लेकिन हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, और हमें इंतजार भी करना पड़ेगा परमेश्वर के समय के लिए। आदम और हव्वा को बनाने का मकसद क्या था? क्या था? स्वर्ग के इतने स्वर्गदूत के आराधनाओं को त्याग कर, छोड़कर परमेश्वर का अजीजों वो आदम और हव्वा से मिलने आता था। अदन की वाटिका में क्यों आता था वो? क्या आपने कभी विचार किया इस बात को? अगर आप इस बात को विचारते हैं, आप समझ जाएंगे आपसे परमेश्वर क्या चाहता है। यीशु मसीह ने क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि परमेश्वर के अजीजों यीशु मसीह दिखाना चाहते थे कि परमेश्वर क्या चाहते हमारे जीवन से। जो शरीर में है ना, उनसे प्रभु क्या चाहता है। क्या आप वाकई में प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं? क्या आप वाकई में उससे प्यार करते हैं? तो कभी भी आप प्रार्थना किए बिना नहीं रहेंगे। आपका प्रार्थना बस टाइम काटने वाला प्रार्थना नहीं होना चाहिए। आपका प्रार्थना इंतजार का प्रतीक होना चाहिए कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा या कर रही हूं, मैं इंतजार करूंगा प्रभु, मैं इंतजार करूंगी परमेश्वर। प्रभु मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं कि आप मुझे नए बल से भरे।
जितना ज़्यादा आप प्रार्थना करते हैं उतना ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, उतना ज़्यादा प्रभु आपको नए बल से भरते हैं और आप उकाब की नाई उड़ने लगते हैं। आप दौड़ते हैं, आप श्रमित नहीं होते हैं, आप चलते हैं, आप थकित नहीं होते। परमेश्वर के अजीज हो, आपको दौड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको रेंगना नहीं है। विश्वास के जीवन में रेंगते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे आप? आपको दौड़ना है, इसलिए आपको प्रार्थना की ज़रूरत है। और प्रार्थना का मतलब है इंतज़ार करना, क्योंकि जो इंतज़ार करते हैं वो नए बल को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर की ओर दौड़ते जाते हैं। वो श्रमित नहीं होते हैं, वो थकते नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर को पाने के लिए वो उन तमाम कामों को करते हैं जिन कामों के बारे में परमेश्वर के वचन में जिक्र किया गया है। मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु ने आपसे बात किया है। अगर प्रभु ने आपसे बात किया है, एक्सेप्ट कीजिए इस वचन को और उसे बोलिए, प्रभु आज के बाद मैं प्रार्थना करूंगी, एक प्रार्थनाशील जीवन में जीऊंगी या मैं जीऊंगा करके आज आप प्रभु के सामने बोलिए और उसे बोलिए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं आपके वचन के अनुसार चल सकूं या जीवन जी सकूं। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस अद्भुत समय के लिए। जिस वचन को प्रभु बोया गया है वो वचन बहुत फल लाने का कारण होने पाए हर एक के जीवन के लिए। परमेश्वर, जितनों ने सुना है, ग्रहण किया है, प्रभु आप उनके जीवन में काम कीजिए ताकि परमेश्वर वो इस वचन के जरिए प्रभु आपके नज़दीक आ सके, प्रार्थनाशील जीवन जी सके और प्रभु आप में बढ़ सके। एक बार फिर से मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके चंगाई की, छुटकारे की, आशीष, अनुग्रह और एक बेहतर प्रार्थना जीवन की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।